पीएम मोदी आज जाएंगे एमपी झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन से आदिवासी मतदाताओं को देंगे संदेश। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। हरियाणा के कई जिलों में आज से इंटरनेट बंद। किसान आंदोलन को लेकर लिया फैसला। आज सुबह से 13 फरवरी रात तक इंटरनेट रहेगा बंद। प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कार्रवाई। 2 फरवरी को पीएम मोदी से की थी मुलाकात। 4 राज्यों में ईडी ने 19 ठिकानों पर मारे छापे। 1.7 करोड़ जब्त। 1500 एकड़ जमीन के दस्तावेज हुए बरामद। रामलला के दर्शन करने जाएंगे मंत्री विधायक। परिवहन विभाग की बसों से होंगे रवाना। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे साथ मौजूद। अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम का मिजाज। आईएमडी का यूपी के 40 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे मंत्री और विधायक। परिवहन विभाग की बसों से आज जाएंगे रामनगरी अयोध्या। रामलला के दर्शन करने जाएंगे मंत्री और विधायक। परिवहन विभाग की बसों से आज जाएंगे अयोध्या। विधान भवन से शुरू होगी अयोध्या धाम की यात्रा। सुबह 9 बजे लखनऊ से अयोध्या के लिए होंगे रवाना। वहीं सुबह 11:30 बजे तक अयोध्या पहुंचेगा काफिला। दोपहर 12:30 बजे तक हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद रामलला के दर्शन करेंगे मंत्री और विधायक। 3:15 पर अयोध्या से लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी साथ मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी अयोध्या जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी जाएंगे अयोध्या। आरएलडी के सभी विधायक भी रामलला के करेंगे दर्शन। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे मंत्री और विधायक। परिवहन विभाग की बसों से जाएंगे अयोध्या। विधान भवन से शुरू होगी अयोध्या धाम की यात्रा, जहां से मंत्री और विधायक अयोध्या के लिए परिवहन विभाग की बसों से रवाना हो जाएंगे। लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे मंत्री और विधायक। सुबह 11:30 बजे तक अयोध्या पहुंच जाएगा काफिला। दोपहर 12:30 बजे तक हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा आरएलडी के भी कई लोग हैं जो कि रामनगरी पहुंचेंगे, तो देखा जाए किस तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। परिवहन विभाग की बसों से ये काफिला रवाना होने वाला है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने जो सभी से आग्रह किया था अपने विधायकों से, और ये आज रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना होना था, तो साफ तौर पे जिस तरीके से आज कई बसों में जो है बैठ करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी कि इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम अयोध्या में हैं और अयोध्या का जो नज़ारा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में यहाँ पर जो है जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ में जो यहाँ से जो विधायकों का आना है, या डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साथ ही साथ में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पे जो काफिला है जो आएगा उसको लेकर के रूट को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ में पुलिस बैरिकेटिंग जगह जगह पे लगाई गई है कि जिससे कि रूट मैप में कोई दिक्कत ना हो पाए। जो आम जनमानुस है जो दर्शन के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, उनको कोई समस्या ना उत्पन्न हो पाए, उसको लेकर के जगह जगह पे जो है बैरिकेटिंग बनाई गई है। इसके साथ साथ एक वीवीआईपी रूट बनाया
गया है, जिस वीवीआईपी रूट के माध्यम से जो है सभी विधायकों को जो है दर्शन कराए जाएंगे। यानी कि साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ में अगर बात करें तो आरएलडी के भी विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ में तमाम ऐसी चीजें होंगी जिनको लेकर के जो है यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से रामलला के आज दर्शन को लेकर के अयोध्या में सभी विधायकगण लोग आ रहे हैं, तो इससे माना जा रहा है कि उसका जो रूट मैप होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी आरपी हैं और इनसे जानते हैं क्या रूट मैप होने वाला है, आज का जो रूट मैप है, क्योंकि जो विधायक लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और टाइमिंग क्या होने वाली है। सर्वप्रथम तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो वाल्मीकि एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे 1 बजे उनका जो है पूरा खेमा जो है रामनगरी अयोध्या वाल्मीकि एयरपोर्ट पे उतर जाएगा। उतरने के बाद वीआईपी मूवमेंट द्वारा उनको जो है 11 नंबर गेट से लाया जाएगा, जहाँ पे जो है वो राम भक्तों का वहाँ पे रूट डाइवर्जन करेगा। राम भक्त इधर से आएंगे, रूट को डाइवर्जन पूरी तरीके से कर दिया गया है। वहाँ पे केवल जो है वीआईपी मूवमेंट रहेगा, काफिला रहेगा, जयमर रहेगा, पूरी व्यवस्था जो वीआईपी कर दी गई है। जो सीधे आएंगे राम जन्मभूमि 11 नंबर गेट पे आएंगे और पूरे लोग अंदर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे वहाँ पे। और जो जितनी व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, पूरे कैमरे में देख पा रहे हैं कि पूरी व्यवस्था यहाँ पे सुचारू कर दी गई है कि राम जो सिलसिला आ रहा है, जो भीड़ का सिलसिला आ रहा है, वो अलग रूट से डाइवर्जन किया गया है। और जो यहाँ के जो आम पब्लिक भी है, उनका भी रूट डाइवर्जन अलग अलग मैप बना दिए गए, क्योंकि सूबे के मुखिया ने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पे जो राम भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दर्शन पूजन करने में। तो उसकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ प्रशासन पहले से 4 चौबंद व्यवस्थाएं किया है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनको कहीं कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरपी ने बताया है कि साफ तौर पे जो व्यवस्थाओं का दौर है वो पूरी तरीके से है। इसको लेकर के जो व्यवस्था रखी गई है वो पूरी तरीके से साफ है, क्योंकि सभी विधायक आ रहे हैं, तो यानी कि एक बड़ी संख्या है और बड़ा काफिला रहेगा साथ ही साथ में। उसको लेकर के यहाँ की प्रशासन को जो है अलर्ट पे किया गया है, और अलर्ट पे करने का मकसद ये है कि जो वीवीआईपी जो लोग हैं या विधायक हैं या डिप्टी सीएम होंगे, या हम अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अगर वो रहेंगे तो उनके लिए अलग से जो है रूट मैप तैयार किया गया है, पूरा प्लान बनाया गया। पीछे बैरिकेडिंग लगी है, वो हम दिखाते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर जो रूट मैप होने वाला है। पुलिस ने पहले ही यहाँ पर बैरिकेड कर रखी है कि अगर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उसको लेकर के नहीं अंदर जो गाड़ियों का समय है वो ना जाने पाए। इसको लेकर के वीवीआईपी जो अंडर होगा वो बिल्कुल सीधे सामने से होगा। तो यानी कि साफ है, पूरी पुलिस की जो मुस्तैदी है वो साफ है। आरपी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ के जो रूट डाइवर्जन को लेकर के जब प्लान बनाया गया है, तो प्रशासन अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है क्या? जी, आपको बताते चले यहाँ पे फोर्स की इतनी व्यवस्थाएं की गई है कि आप जिधर देखेंगे उधर फोर्स ही नजर आएंगे। और रूट मैप वो बनाया गया है, बड़ी गाड़ियां से लेकर छोटी गाड़ियों को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। जितने लोग हैं पैदल ही आ रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन से हो या उधर नए घाट पे, जितनी चीजें हैं। और जो वीआईपी मूवमेंट है पहले से यहाँ पे बंद कर दिया गया है, केवल वीआईपी ही आएंगे। तो रूट मैप अलग बनाया गया है वहाँ पे, और हाईवे को भी एक साइड से डाइवर्जन किया जाएगा। जो वहाँ के जो इनका खेमा है, मंत्रिमंडल है, वो सीधे वहाँ से एयरपोर्ट से उतरेगा और वाल्मीकि होते हुए सीधे जो है आकर के 11 नंबर गेट पे व्यवस्था की गई है। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था, तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी 4 चौबंद कर दी गई कि ड्रोन कैमरे से लेकर टोटल निगरानी की जा रही है। और उसका जो खुद मॉनिटरिंग जो है सूबे के मुखिया योगी राज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कोर वीआईपी मूवमेंट में या फिर सुरक्षा के लिहाज से सूबे के मुखिया कोई कोर कसर नहीं छोड़े। यहाँ पे जो वीआईपी मूवमेंट व्यवस्थाएं जो है एकदम सुटेबल कर दी गई। जब से रामलला के दर्शन भव्य मंदिर तैयार हुआ तब से हमको लग रहा है ये 5वीं बार होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहेंगे। जी, आपको बताते हैं ये 5वीं 6वीं बार है जो अपनी खुद मॉनिटरिंग करते हैं सूबे के मुखिया, और जो है रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ का खुद वो अपनी निगरानी करते रहते हैं, बराबर मूवमेंट बनाए हुए हैं कि यहाँ पे जो राम भक्त आ रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, जो वीआईपी मूवमेंट है उनको भी दिक्कत ना हो। अलग अलग टीमें भी बनाई है, जो वीआईपी जितने लोग आ रहे हैं उनके दर्शन करने की व्यवस्थाएं अलग अलग, जैसे जितने भी नगर कोतवाली हुई यहाँ अयोध्या की कोतवाली हुई, राम जन्मभूमि थाना हुआ, सबके अलग अलग वो बनाए गए हैं कि जो वीआईपी मूवमेंट आएगा उनका दर्शन अलग से होगा, और जो आम नागरिक आएगा उनका राम भक्तों का दर्शन अलग से होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था को लेकर के यहाँ प्रशासन 4 चौबंद व्यवस्थाएं किया है। जो राम भक्त आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत नहीं कर रहा। रही बात लाइनों की, तो कहीं ना कहीं जो हनुमानगढ़ी पे इतनी भीड़ हो जाने के कारण लंबी लाइनें लगती हैं। बाकी और जो राम जन्मभूमि में स्पेस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो है लाइनें उतनी नहीं लगती है और जल्दी ही दर्शन हो जाते हैं। जी
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरपी ने बताया मुझे कि कैसे यहाँ पर इस बार की जो व्यवस्था है वो कैसे की गई है, यानी कि साफ है कि इस बार अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो जब से रामलला विराजमान हुए हैं तब उससे पहले से और अब तक 5वीं या 6ठी बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब रामलला विराजमान 22 तारीख को करना था तो प्रधानमंत्री का दौरा था, तो लगातार मॉनिटरिंग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते चले आ रहे हैं। आज पूरे उनके विधायकों का जो जत्था है वो आएगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने बात की थी कि कैसे जो है दर्शन कराए जाएंगे और इसको लेकर विधायकों को दर्शन आज जो है कराना है। तो ऐसे में जो यहाँ की भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही, लोग दूर दराज से चले आ रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ भी मेरे साथ भी खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हाजीपुर से आए हैं। हाजीपुर से आए हैं, दर्शन हो गए आप? जी हो गया है। दर्शन हो गया। कैसा लग रहा है आज अयोध्या, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा मतलब नज़ारा ऐसा कि मतलब पहली बार तो आए हैं देखने के लिए, तो पहली बार देखने के बाद जो नज़ारा बुझाता है वो बहुत अच्छा था। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी हाजीपुर से आया हूँ। मैं कैसा लग रहा है दर्शन करके आज? मैं श्री राम की का दर्शन करके मैं बहुत ही भाग्य का समझ रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मुझे श्री राम से दर्शन हो गया और मैं अभी फर्स्ट ट्रेन से निकलूँगा हाजीपुर के लिए। अयोध्या में पहले भी आए थे या पहली बार आए? नहीं, मैं ये दूसरी बार आया हूँ। जब पहले राम मंदिर बन ही रहा था तो 1 साल पहले मैं आ चुका हूँ। क्या बदलाव नजर आ रहा है? क्या बदलाव नहीं, मतलब कि साफ सफाई और बहुत ही प्रोग्रेस है स्टेशन पे और रोड का और बाकी सारे चीज़ों पे प्रोग्रेस है। ये हमारे योगी जी की देन है। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो जितने भी भक्तगण पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा आज भी कई मंत्री, विधायक, इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या में प्रशासन की ओर से पहले से ही काफी तैयारियां करके रखी गई हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए संदीप, हम आगे भी आपसे अभी अपडेट लेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से आज विधान भवन से एक काफिले की शुरुआत होगी जिसमें मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा आरएलडी के विधायक भी अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करने के बाद शाम करीब 3:30 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं देखा जाए तो पहले से ही रामनगरी में काफी अच्छे से तैयारियां कर ली है, भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो मंत्री और विधायकों के आगमन को देखते हुए काफी अच्छे से तैयारियां की गई हैं। और इसको लेकर के हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं हमारी तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से किए गए निलंबित। कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किया गया है। कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए। अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निकाला पार्टी से बाहर। अनुशासनहीनता को लेकर की गई कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी से निकाला बाहर। बीते दिनों प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी से मिले थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से किए गए निलंबित। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम। अनुशासनहीनता को लेकर की गई कार्रवाई। छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम। अनुशासनहीनता को लेकर कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की गई, जिसमें उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से निलंबित किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी से निकाला बाहर। बीते दिनों प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से किए गए निलंबित।
तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बिल्कुल, देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता माने जाते थे और मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, वो पिछले कई दिनों से लगातार जो है बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर वो बार बार जो है अपना वक्तव्य रख रहे थे और बार बार ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण दिया गया था और कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया था, तो लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है उनका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, राम मंदिर में जाना चाहिए। और उसके बाद अभी हमने देखा है वो हाल में प्रधानमंत्री मोदी से मिले और इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि कई शिकायतें मिल रही थी और ये एक तरीके का ये कहा जाए कि अनुसरण आचरण नहीं है, सही संदेश नहीं जाता है पार्टी के लिए, इसलिए उनको लगभग 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है और उनको सीधे तौर पर मैं कहूं तो कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जी। है और बिल्कुल प्रवेश, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे और सीधा रुक कर लेते हैं पुणे का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अपने परिश्रम से पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जो कार्य किया, जो आशीर्वाद सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव की इस बेला में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ज्ञानेश्वर जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यह उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के सेतु को जोड़ने का काम किया है पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी ने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी। बचपन में मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी, ऐसी दिव्य विभूति कौन है जिनका सानिध्य, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी का उपदेश देकर के भक्तों को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संजीव समाधि करके भारत की अध्यात्म को पूरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था। ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य, कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साक्षात इस परंपरा के प्रति वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में चार चार सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है, और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है। इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया, तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं, और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संत जन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं, सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पाठी एक लंबी परंपरा को देश को देकर। और यहाँ पुणे से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोबारा से रुख कर लेते हैं पुणे का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। योगी जी आपके साथ आए स्वतंत्र देव सिंह जी जो जल मान करना चाहेंगे। मैं पंकज अग्रवाल उत्तर प्रदेश के श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान करें और स्वामी जी के जीवन पर इस निमित्त से जो स्मरणिका हम लोगों ने संपादित की जिसका नाम है समर्पण, मैं प्रकाश जी सोमन शंतनु रिठे को निवेदन करता हूं कि आदरणीय योगी जी महाराज के हाथों उसका विमोचन करवाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गीता भक्ति अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे थे, जहां से आप उनका संबोधन सुन पा रहे थे। बढ़ते खबरों में, जहां पर फर्रुखाबाद में मूल रूप से कायमगंज के पितौरा निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया। उन्हें 15 फरवरी को लखनऊ स्थित परिवर्तन निदेशालय के जोनल मुख्यालय में तलब किया गया है। बता दें कि लुईस खुर्शीद के खिलाफ 2 दिन पहले बरेली के एमपी एमएलए न्यायालय ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया। जाकिर हुसैन ट्रस्ट को 17 जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने थे, लेकिन कई जिलों में विभागीय अधिकारियों की फर्जी मोहर हस्ताक्षर बनाकर सरकारी धन हड़प लिया गया। इसकी जांच शासन ने ईओडब्ल्यू को दी थी। वहीं ईडी ने भी पुलिस में दर्ज मुकदमों के आधार पर ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी मामले में ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को नोटिस देकर तलब किया है। तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को ईडी का नोटिस दिया गया है और 15 फरवरी को लखनऊ में ईडी के जोनल मुख्यालय में तलब भी किया गया है। आपको बता दें कि खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को ईडी ने नोटिस सौंपा है। 15 फरवरी को लखनऊ में ईडी के जोनल मुख्यालय में तलब भी किया गया है। और ये अहम जानकारी हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। और इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, देखा जाए तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को ईडी ने नोटिस दिया है और 15 फरवरी को ईडी के जोनल मुख्यालय में तलब भी किया गया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये अहम खबर हम आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को ईडी का नोटिस दिया गया है और 15 फरवरी को लखनऊ में ईडी के जोनल मुख्यालय में तलब भी किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा के कई जिलों में आज से इंटरनेट रहेगा बंद। हरियाणा के कई जिलों में आज से इंटरनेट रहेगा बंद। किसान आंदोलन को लेकर किया गया बड़ा फैसला। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार में इंटरनेट रहेगा बंद। फतेहाबाद, सिरसा में वॉइस कॉल को छोड़कर नेट रहेगा बंद। 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से आदेश लागू हो जाएगा। कार्यरत कर्मियों की शैक्षिक योग्यता बतानी होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर के संचालन की अवधि 15 साल होगी। तो अहम जानकारी बता दें, जहां पर हरियाणा के कई जिलों में आज से इंटरनेट रहेगा बंद। किसान आंदोलन को लेकर लिया गया है बड़ा फैसला। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार में इंटरनेट रहेगा बंद। फतेहाबाद, सिरसा में वॉइस कॉल को छोड़कर नेट रहेगा बंद। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से पंजीयन कराना होगा। कार्यरत कर्मियों की शैक्षिक योग्यता बतानी होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर के संचालन की अवधि 15 साल होगी। और इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद गुप्ता। विनोद जी, देखा जाए तो किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद रखने की बात कही गई है। क्या जानकारी है कि आखिर कब तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी? देखिए, जिस हिसाब से किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया है और इसी के चलते हुए 11 से लेकर 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं हैं जो हरियाणा जिले के हरियाणा जिले के 6 जिलों के अंदर, राज्य के 6 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं प्रभावित पाबंदी लगाई गई है, जिसके अंदर चाहे वो आप फेसबुक अकाउंट की बात कर लीजिए, चाहे आप धारा 144 की बात कर लीजिए, कई ऐसे सख्त निर्देश जो है सरकार की तरफ से, और खासकर पंचकुला के अंदर भी धारा 144 लगा दी गई है। 6 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। किसान संगठन है, 26 से ज्यादा संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसी को देखते हुए कई जगह जो है हरियाणा के कई जो अलग अलग जिलों के अंदर जो है पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। कुरुक्षेत्र, साबा, साहा, बरवाला और रामगढ़ होते हुए जो लोग जा रहे हैं उनको जांच भी की जा रही है कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और क्या बात के संभू बॉर्डर के अंदर भी जो है पुलिस फोर्स पूरी लगा दी गई है, जिससे कि लोग जो है दिल्ली और हरियाणा के अंदर पहुंच ना कर सके। जी बिल्कुल। और विनोद जी, जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद हरियाणा में ये फैसला लिया गया कि इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, क्या इसके अलावा भी अन्य कोई इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं? हाँ जी, इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई है। साथ के साथ धारा 144 कई जिलों के अंदर जो है उसको लगाई गई है। पंचकुला के अंदर और बात कर अंबाला के अंदर और भी अन्य जो जिले हैं उनमें भी कई अन्य जो सख्त जो है निर्देश जो है प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका अतिरिक्त जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। किसान आंदोलन को लेकर के 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है, जिससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को रोकने में कामयाबी मिल सके। इसके अलावा पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जहां पर हरियाणा के अधिकतर जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। वही खबर पंचकुला से बता दें, जहां पर जिले में धारा 144 हुई लागू। डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने जारी किया आदेश। जिले में धारा 144 लागू, डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने जारी किया आदेश। अंबाला और सोनीपत में भी धारा 144 लगाई गई। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर लगा प्रतिबंध। जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट करने पर भी लगा प्रतिबंध।
खबर चंपावत से, जहां पर एसओजी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। कार से बरामद हुए 25 किलो चरस और 2 लोग किए गए गिरफ्तार। एसओजी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। कार से बरामद हुई 25 किलो चरस, 2 लोग भी किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए चरस तस्कर बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पकड़ने वाली एसओजी टीम में गणेश बिष्ट की भूमिका। कार से बरामद 25 किलो चरस, 2 लोग किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए चरस तस्कर बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर बरेली से, जहां पर मौलाना तौकीर रजा खां का बड़ा बयान आया सामने। अमित शाह के सीएए लागू करने पर किया पलटवार। अमित शाह के सीएए लागू करने पर किया पलटवार। कहा कि जिस चीज से होगा फायदा वो होगी लागू। चौधरी चरण सिंह को पहले सम्मानित करने का ख्याल नहीं आया। रिश्वत के तौर पर दिया जा रहा है भारत रत्न। मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता प्रशासन। मैं खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर 12 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रताल पहुंचेंगे। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे शुक्रताल। सीएम के शुक्रताल आगमन को लेकर रूट डायवर्जन किया गया जारी। मुजफ्फरनगर भोपा मोरना शुक्रताल मार्ग निर्बाधित रहेगा। मुजफ्फरनगर भोपा मोरना शुक्रताल मार्ग निर्बाधित रहेगा। 12 फरवरी को सुबह 7 बजे से मार्ग रहेगा निर्बाधित। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को करेंगे सम्मानित। जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी की गई जारी। खबर मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं आपको। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर कृष्णापुरी कॉलोनी में हुआ देर रात बवाल। कृष्णापुरी पार्क में बिना परमिशन के लगे सर्कस में हुआ बवाल। सर्कस देखने के चक्कर में लोगों में हो गया झगड़ा। कृष्णापुरी पार्क में बिना परमिशन के लगे सर्कस में हुआ बवाल। सर्कस देखने के चक्कर में लोगों में हो गया झगड़ा। झगड़े को बढ़ता देख कॉलोनी में मची भगदड़। प्रशासन के बिना परमिशन के चल रहा था सर्कस। चौकी सेट करके पार्क बड़े पैमाने पर लगाया गया था सर्कस। बवाल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। खबर पीलीभीत से, जहां पर मामूली कहासुनी होने पर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। चले लाठी डंडे ईंट पत्थर, दोनों पक्षों के करीब 5 लोग हुए घायल। स्कूली वाहन निकालने को लेकर हुआ विवाद। घायलों को बरेली, पीलीभीत के अस्पतालों में कराया गया भर्ती। एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर असलहों से हमला करने का भी लगा आरोप। विवाद में फायरिंग और असलहा लाने का वीडियो हुआ वायरल। 9 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। थाना करेली क्षेत्र के ढकिया जलालपुर गांव की घटना। खबर बुलंदशहर से, जहां पर एनसीआर में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। एनसीआर में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।
वाहन चालक वाहनों की लाइट जलाने को हुए मजबूर। खबर बुलंदशहर से, जहां पर एनसीआर में छाया घना कोहरा। एनसीआर में छाया घना कोहरा, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। वाहन चालक वाहनों की लाइट जलाने को हुए मजबूर। एनसीआर में छाया घना कोहरा। खबर एटा से, जहां पर बच्ची के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। आरोपी बच्ची के शव फेंककर हुए फरार। बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में हुई सनसनी। आरोपी बच्ची के शव को फेंककर हुए फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी, एएसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी, एएसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। कोतावली देहात थाना क्षेत्र के गाजीपुर माहौर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। खबर मेरठ से, जहां पर शराब पीकर दो समुदायों में हुआ विवाद। मोहल्ले में गाली गलौज करने को लेकर हुआ विवाद। मोहल्ले में गाली गलौज करने पर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर किया हमला। घर में मौजूद महिलाओं पर भी किया पथराव। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर किया हमला। घर में मौजूद महिलाओं पर भी किया पथराव। पथराव में एक 9 वर्ष का बच्चा भी हुआ घायल। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम सेक्टर 3 का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर लखनऊ की महिलाओं ने 3 लाख मोतियों से बना 1450 मीटर लंबा हार शुक्रवार को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाया। इस हार की खासियत यह है कि इसके हर एक मोती पर राम नाम लिखा हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट। लखनऊ की इन महिलाओं ने 3 लाख मोतियों से बना 1450 मीटर लंबा हार शुक्रवार को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाया। इस हार की खासियत यह है कि इसके हर एक मोती पर राम लिखा हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए माला बनाई गई है और ये भक्तों के भाव की माला है। ये जो लोग कुछ नहीं दे सकते हैं प्रभु को, उनके लिए बेसिकली ये माला बनाई गई है। एक एक मोती पे राम लिखवा के मैंने देश विदेशों से ये मोती लिए हैं, लोगों से ये बेसिकली मैंने लिए हैं मोती, और ये अब सारे मोती एक माला में पिरो के अब ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को अर्पित की जाएगी। इस माला की खासियत ये है कि इसको सबने मिलकर बहुत भाव से बनाया है। पहले ये काम बहुत असंभव लग रहा था, लेकिन भगवान श्री राम और हनुमान जी की मदद से ये माला तैयार हुई है। सबने इसमें श्रद्धा भाव से एक एक मोती पे राम लिखा है। किसी ने एक बार लिखा, किसी ने 2-2, 3-3 बार इस मोती पे राम नाम लिखा है, और उसके बाद सबने मिलजुल करके इसको बड़े श्रद्धा भाव से बनाया है। इस हार को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मोतियों को देश और विदेश से लाया गया है और इसको बनाने में करीब 8 महीने लगे। बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम इतनी दूर से मतलब इस माला को लेके आए, जो 8 महीने 9 महीने से सब लगे हुए थे, और आज आके ये सारा हमारा काम पूरा हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में हार चढ़ाने पर महिलाएं खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। उनका कहना है कि उनकी मेहनत आखिरकार सफल रही। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।